हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है। आज हम अपना इंग्लिश का डिटेल्ड कोर्स शुरू करेंगे आज हम टेंस से। इंग्लिश का आज अपना पहला ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टेंस। टेंस क्या होता है? इसे काल कहते हैं हिंदी में। टेंस का बेसिकली अर्थ होता है टाइम। ये टाइम को बताता है कि कौन सा कार्य किस समय पर हुआ। जो भी कार्य जिस समय पर हुआ उसका टाइम बताता है टेंस। अब टाइम भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जो बीत गया है उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन अलग अलग टेंस के भी प्रत्येक के चार अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट, जब टाइम का कुछ फिक्स पता नहीं चलता। कंटिन्यूस, कोई कार्य लगातार चल रहा है तो वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। कोई काम यदि पूर्ण हो गया है तो उसे हम परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जब कार्य शुरू हुआ उसका टाइम तो हमें पता चलता है, लेकिन काम किस समय पर खत्म हुआ उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ये कुल मिलाकर तीन प्रकार के टेंस होते हैं, और इन तीनों ही टेंसेस के प्रत्येक के चार अलग अलग रूप होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक के चार पार्ट हो गए तो कुल मिलाकर 12 स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम 12 टेंस भी कह सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो इस टेंस के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो, यानी कि कोई आदतन क्रिया हो, रेगुलर एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, या फिर प्रोवर्ब्स हो यानी कि कहावतें हो। इन सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड जो बातें की जाती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती हैं। अब इस टेंस की पहचान क्या है? कुछ ये एडवर्ब्स लिखी हुई होंगी, ये वर्ड्स लिखे हुए होंगे जो हमें बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख जाएंगे, जैसे कि डेली, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। ये एडवर्ब्स जहाँ जहाँ दिखेंगी वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He goes to school every morning। बेसिकली ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में यदि हिंदी से इसकी पहचान करें तो ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में ऐसे आता है। जैसे देखिए, He goes to school every morning, वह हर सुबह स्कूल जाता है। She understands English, वह इंग्लिश समझती हैं। We watch movies on TV, हम टीवी पर मूवीज देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट में उदय होता है। अब किसी भी टेंस में जो सेंटेंस के जो फॉर्मेट होते हैं वो चार अलग अलग रूप में होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बात की गई हो, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बात की गई हो, कोई प्रश्न पूछा गया है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें नकारात्मक प्रश्न पूछा गया हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, यानी कि इन सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे रहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि राम गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर ये V1 गो साथ में ईएस लगा हुआ है। अब ये V1 कब आएगा और V1 प्लस एस या ईएस कब आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन बनता है, हमेशा या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। अब वो नाउन
यदि सिंगुलर हो, या फिर प्रोनाउन जिनसे सब्जेक्ट बनते हैं ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 प्लस एस या ES का प्रयोग होता है। और प्लूरल नाउन या फिर जो प्रोनाउन है जो पीछे बच गए हैं, जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, इनके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये राम जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा V1 और ES लगा हुआ है, यानी कि गो से बन गया गोस। अब यहाँ पर वी प्ले क्रिकेट, अब वी जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा V1 आएगा और इसीलिए यहाँ पर V1 प्ले का प्रयोग किया गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके साथ नॉट, और फिर V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू और डज किन किन सब्जेक्ट के साथ आएगा उनको समझ लेते हैं। इससे पहले हमने ये समझा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें V1 जो होता है वो एक प्लूरल नाउन या फिर आई, वी और दे के साथ आता है, और V1 प्लस एस या ES ये हमेशा सिंगुलर नाउन या फिर ही, शी और इट के साथ आता है। अब जहां पर V1 आता था वहां पर डू आ जाएगा, और जहां पर V1 प्लस एस या ES आता था वहां पर डज आ जाएगा, तो डज आ जाएगा। इस चीज को भी हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। राम डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर राम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा और उसके बाद में V1 आ जाएगा, मतलब कि राम स्कूल नहीं जाता है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके साथ डू आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट और उसके बाद फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है जब कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, यानी कि वो वाक्य जिसमें नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो तो सेम ही है कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, शी, इट के साथ डज आएगा, और एक प्लूरल सब्जेक्ट और आई, वी और दे के साथ हमेशा डू आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पर ये जो डज है वो राम के अकॉर्डिंग आया है, यानी कि यहाँ पर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज आएगा, और ये एक नकारात्मक वाक्य भी है तो यहाँ पर नॉट आएगा। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। अब अगले को देखते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग इस डू का प्रयोग किया गया है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा। चलिए अब ये कुछ ब्लैंक छोड़े गए हैं, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए फिर हम इनको डिस्कस करेंगे।
आ जाइए इनको सॉल्व करते हैं। अब ये ब्लैंक हमें फिल करने हैं। अब हमें पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को फिल करना है। सबसे पहले तो टेंस का पता चलना चाहिए। अब इस सेंटेंस में शनाया, फिर ब्लैंक, रीड अ बुक डेली। अब इस डेली के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ या तो V1 या फिर V1 प्लस S या ES का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर V1 आएगा या फिर V1 प्लस S या ES आएगा, इसका कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि ये कैसा सब्जेक्ट है। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ V1 प्लस S या ES का प्रयोग करेंगे। यदि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ केवल V1 का प्रयोग करेंगे। अब शनाया, हमें पता है ये एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमेशा V1 प्लस S या ES का प्रयोग किया जाएगा। अब रीड का क्या बन जाएगा? रीड्स। यानी कि शनाया रीड्स अ बुक, शनाया एक बुक हमेशा पढ़ती हैं। अगला देखते हैं, राहुल ऑलवेज ब्लैंक लाइक टू रीड गुड बुक्स। राहुल को अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर इस ऑलवेज से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को फिल करना है। तो अब लाइक राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ V1 प्लस S या ES आएगा तो लाइक से बन जाएगा लाइक्स। यानी कि राहुल ऑलवेज लाइक्स टू रीड गुड बुक्स। राहुल को अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है। वी फिर ब्लैंक, ये ऐसे करना था, वी ब्लैंक वॉच टीवी एवरी डे। हम हर रोज़ टेलीविज़न देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक है वो इस वी के अकॉर्डिंग आएगा। ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। वॉच का V1 वॉच ही होता है तो ये वॉच आ जाएगा यहाँ पर। वी वॉच टेलीविज़न एवरी डे। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग एवरी नाइट। अब ये पहले ब्लैंक है, मतलब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब को फिल करना होगा। फिर ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि V1 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि दे के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू आएगी या फिर डज आएगी। अब यहाँ पर सिंग V1 का प्रयोग किया हुआ है, ब्लैंक आगे है, इसका अर्थ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को फिल करना होगा। अब दे के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? दे के अकॉर्डिंग डू आ जाएगा। डू दे सिंग अ सॉन्ग एवरी नाइट। क्या वे हर रात एक गाना गाते हैं? अब नेक्स्ट देखते हैं, राम एंड श्याम फिर कुक फूड। ये ब्लैंक है, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। अब राम एंड श्याम ये कैसा सब्जेक्ट है? जब भी दो नाउन जुड़े हुए हो एंड के साथ, इसका अर्थ है ये दो लोग हैं, यानी कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब V1 का प्रयोग होता है तो यहाँ पर ये आ जाएगा कुक। राम एंड श्याम कुक फूड। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इस प्रकार से ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब को फिल करना होता है। तो आज का ये अपना लेक्चर यहीं तक रहेगा। इससे आगे के जो टेंस है, जैसे कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।